कौन है, आवाज कौन है, कौन अगुवाई करेगा पिछड़ी जाति की? लड़ाई यहां पर आ गई है ना गुरदीप सप्पल। संदीप जी, बिहार की राजनीति पे तो बहुत देर से बात हो रही थी, लेकिन मैं दूसरी बात करना चाहूंगा जाति जनगणना को लेकर कि ये जरूरत क्यों पड़ रही है। अब जरूरत इसलिए पड़ रही है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पिछले 1.5 साल में आए हैं और 2010 कृष्णमूर्ति जजमेंट से शुरू हुआ और उन फैसलों के कारण महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जो ओबीसी रिजर्वेशन था लोकल बॉडीज में, वो खत्म कर दिया गया है। महाराष्ट्र में ओबीसी की सीटें जनरल में कन्वर्ट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और मध्य प्रदेश में बिना रिजर्वेशन के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया है। और क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि ट्रिपल टेस्ट 2010 का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि आप ये तय कीजिए कि किस जाति में कितने लोग हैं, उसका एक इंपिरिकल डाटा तैयार कीजिए और उस डाटा के आधार पर रिजर्वेशन दीजिए। अब अगर जातीय जनगणना नहीं होगी या सर्वे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना के लिए नहीं बोला है, कमीशन के लिए बोला था जो स्टेट बना सकता है। अगर हर स्टेट अगर इसको नहीं करेगा तो किसी भी स्टेट में लोकल बॉडी के अंदर रिजर्वेशन ओबीसी के लिए नहीं रहेगा। दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था एससी एसटी के केस में कि अगर आपके पास इंपीरिकल डेटा नहीं है तो नौकरियों में रिजर्वेशन का आधार, जो कितना रिजर्वेशन चाहिए, वो नहीं आप तय कर पाएंगे। तो एससी एसटी का डेटा तो सेंसस में आ जाता है। ये केवल वक्त की बात है कि ओबीसी रिजर्वेशन के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई जाएगा और सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी वाले फैसले को लागू करेगा ओबीसी पे और ओबीसी का रिजर्वेशन नौकरियों में भी खतरे में पड़ेगा। तो ओबीसी का रिजर्वेशन नौकरियों में बचाने के लिए और ओबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में बचाने के लिए हर एक राज्य को जातीय जनगणना करनी पड़ेगी या सर्वे करना पड़ेगा। तो इसमें बीजेपी की समस्या क्या है? देखिए बीजेपी की समस्या, गुरदीप, आपने 2010 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका उल्लेख कर दिया, 2018 का भी, 2011 में जातीय जनगणना हो सकती थी। बीजेपी भी, प्रमुख विपक्षी दल भी इसके लिए लगातार दबाव बना रहा था। आपने जातीय जनगणना नहीं करवाई, आपने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया, उसमें भी इतने सारे डेटा में इर्रेगुलरिटीज मिली, वो कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। आपकी सरकार चली गई 2014 में। संदीप जी, तो आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तो करवाने की, सर्वे करवाने की बात कर रहे हैं, जहां आप दोनों जगह सरकार में, एक खुद आपकी सरकार है, एक जगह साझा सरकार। ये तो आप 2011 में इस समस्या का निदान कर सकते थे। संदीप जी, पूरा जवाब सुनिएगा। ये जरूरी है। 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस समय की यूपीए सरकार में प्रणब मुखर्जी मंत्री थे। उन्होंने सभी नेताओं से बातचीत की, सुषमा स्वराज जी ने चिट्ठी भी लिखी, सब नेताओं ने चिट्ठी लिखी और कहा कि जातीय डाटा इकट्ठा किया जाना चाहिए। तब तक सेंसस का काम काफी आगे बढ़ चुका था। सेंसस कमीशन का ये जो सर्वे जो सेंसस के कमीशन है, उसने बोला कि 3 से 4 साल की तैयारी चाहिए। चूंकि तैयारी करने के लिए सेंसस रोकना पड़ता, इसलिए तय हुआ कि सर्वे किया जाएगा। एसईसीसी सर्वे 2011 में किया गया, उसका डाटा 14 तक इकट्ठा हुआ के प्रोसेस हो रहा था। 14 में जब बीजेपी आई, इन्होंने तय किया कि हम इसको रिलीज नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? 2 कारण बताए। एक ये बताया कि एक्सेल शीट में डाटा इकट्ठा है, वो डेटाबेस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यो देश, भारत, पूरी दुनिया का बैक ऑफिस है। पूरी दुनिया का डाटा भारत में प्रोसेस होता है करीब 70%। उस देश में भारत सरकार ने एक बिल्कुल बचकाना एक बहाना बनाया, एक्सेल शीट को डेटाबेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो बिग डाटा एनालिसिस का पहला कदम है। दूसरी बात उन्होंने कही कि कई लाख जातियां आ गई, जो कि बेसिक डाटा क्लीनिंग का सवाल था। तो गुमराह किया 2 ऐसी चीजों पे जो कि महारत हासिल, आपने अपनी जिम्मेदारी सारी बीजेपी पर डाल दी। तीसरी बात, संदीप जी, बात पूरी होने दीजिए। देखिए, तीसरी बात, इसी बीजेपी सरकार ने लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी को यह लिखित में कहा कि जो एसईसीसी 11 यूपीए सरकार ने कराया था, उसका डाटा 98.87% सही है। और बाद में जब उनके गले पड़ा तो बोला नहीं हमने गलती से बोल दिया। वो गलती आज तक किसी को बताई नहीं है। तो इस बात को भी आप दर्शकों को सामने रखिए कि गलती हमारी, बीजेपी का यूटर्न हर वक्त आ रहा है। कर्नाटका का आपने जिक्र किया, हमने कर्नाटका में भी करवाया था, हमारी सरकार चली गई, बीजेपी ने रिलीज नहीं किया है। सिद्धरमैया जी और जो कांग्रेस के बाकी नेता हैं लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आप कर्नाटका का डाटा रिलीज कीजिए। बीजेपी रिलीज नहीं कर रही है। और आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नहीं कराएगी
और अगर राज्य फेल हुए सर्वे कराने में तो यकीन मानिए ना तो ओबीसी रिजर्वेशन रहेगा लोकल बॉडीज में, और आने वाले समय में ना ओबीसी रिजर्वेशन रहेगा इस एजुकेशन नहीं, पर अब इंस्टीट्यूशन जो ये में और राज्यों नौकरी में ताल ठोकी जा रही है, अब बिहार करवा रहा है जातीय सर्वेक्षण, क्योंकि सेंटर करवा नहीं रहा है। एक मिनट सुनिए ना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वो भी उसी राह पर जाते दिख रहे हैं। पर ये राजनीतिक ताल ही ठोकी जा रही है, क्या जमीन पर उतर पाएगा? उसकी कानूनी संवैधानिक वैधता क्या होगी? ये राजनीतिक खेल हो गया है क्या? झुंझुना लटकाया जा रहा है क्या पिछड़ी जाति के सामने कि देखिए हम ही हैं आपके बारे में, हम ही आपके कहवनहार हैं? नहीं संदीप जी, राज्य क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि केंद्र नहीं कर रहा है, और ये पूरी तरह कानून सम्मत है। जो ट्रिपल टेस्ट के अंदर भाषा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भाषा यूज की है वो क्या है? टू सेट अप अ डेडिकेटेड कमीशन टू कंडक्ट कंटेम्पोरेनियस रिगरस इंपीरिकल स्टडी इनटू द नेचर बाय द स्टेट, विद इन द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की बात की है, कास्ट सेंसस की बात नहीं की है। हम चाहते थे पूरे देश में कास्ट सेंसस हो, क्योंकि ये जो एक्सपर्टीज है वो केंद्र सरकार के पास है। जब राज्य सरकारें करती हैं तो वही दिक्कतें आती हैं जो SECC 11 में आई थी हमारे टाइम पे, क्योंकि उसको दूसरे मंत्रालय ने किया था। एक्सपर्टीज केंद्र सरकार पे, पर केंद्र सरकार अब मुंह चुरा रही है, और वो इसलिए चुरा रही है कि चाहते रिजर्वेशन खत्म हो। उसका तो बहुत सिंपल सा कारण है, तो जातीय भेद के बात जो ये कह रहे थे ना, वो सब बेकार की बातें हैं। राज्यों की अब मजबूरी है कि अगर उनको अपने स्टेट में रिजर्वेशन बचाना है तो उनको कास्ट सर्वे करने पड़ेंगे, और ये अच्छा है कि बिहार सरकार ने भी फैसला किया है। पिछड़ी जाति को बचाना है या अपना वोट बैंक बचाना है? भी कर रहा है, पिछड़ी जाति को बचाना है या वोट बैंक बचाने? और बीजेपी ने जो एक छत्र सा राज कर लिया है पिछड़ी जातियों पर, उसमें सेंध मारी है क्या? देखिए, वोट बैंक की बात अलग है। जो ओबीसी की आवाज उठाएगा, ओबीसी उनके साथ आने की संभावना रखते हैं। ये तो राजनीतिक पहलू है। टेक्निकल पहलू है कि अगर बीजेपी के इस रुख के कारण ओबीसी रिजर्वेशन जैसे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खत्म हुआ है, उसका खामियाजा क्या बीजेपी भुगतने को तैयार है आज? और आज मुझे लग रहा है कि वो भुगतने को तैयार है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मीडिया में अपने लोगों के थ्रू गुमराह कर पाएंगे कि ये कास्ट सेंसस तो केवल जातीय भेद बढ़ाने के लिए है। वो इस बात को छुपा रहे हैं कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ले लिए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता जानती है, वहां पे ओबीसी रिजर्वेशन खत्म हो गया है। ये नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। अगर ठीक है।